हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमार और आज अपन बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर निर्देशक की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनके पास पीजीडीसी या फिर कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो बीसीआई में एलिजिबल हो। जैसे समझ सकते हो आप, बीटेक वगैरह है या फिर कोई उसका पॉलिटेक्निकल कोई उसका कोई डिप्लोमा वगैरह है, ऐसा कोई कोर्स नहीं होता है किसी के पास। लेकिन उनके पास ग्रेजुएशन है लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, किसी ने ऑल लेवल का डिप्लोमा का रखा हुआ तो वो एलिजिबल नहीं माना जाता है इसमें कंप्यूटर निर्देशक में। इसमें पीजीडीसी वगैरह और ए लेवल के डिप्लोमा मान्यता है इसमें। ठीक है, तो वो लोग कैसे करेंगे? देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों का सपना है, क्योंकि अभी देखो वैकेंसी आ नहीं रही है। अभी कुछ संस्कृत विभाग में कम आई है। ठीक है, लेकिन अब वो आएगी, प्रोसेस होगी तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे अभी जो सुविधा वाली चल रही है, बात चल रही है ठेके वाली, तो वो बंद हो जाएगी क्योंकि इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो जरूर निश्चित रूप से बंद होगी। लेकिन अब ऐसे बहुत से लोगों का सपना है कि यार मैं भी बनूँ। ठीक है, तो उस सपने को कैसे पूरा करें? उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी कि आप उस सपने को पूरा करना चाहते हैं? तो क्या करना चाहिए? आप ध्यान से सुनना एक-एक बात को मेरी को, आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा इसमें। ठीक है, आप वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आप आगे देखें। ठीक है, तो देखो, अगर आपको करना है तो अगर देखो जैसे आप कोई भी एक कोर्स करते हो तो आप रनिंग में उसका फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और अगर आप पीजीडीसी करना चाहते हैं तो आप पीजीडीसी कर सकते हैं। पीजीडीसी करने के लिए आपके पास 2 यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे अभी ओपन में कर सकते हो, अगर आप रेगुलर नहीं करना चाहते हो, और अगर आप ओपन में करना चाहते हो तो ओपन में कर लो आप। अगर रेगुलर में करना चाहते हो तो रेगुलर में कर लो। 1 साल का डिप्लोमा होता है। अगर आपको मान लो आज भी आप मान के चलोगे, अगर कोई भी भर्ती आएगी कंप्यूटर निर्देशक की, तो कम से कम उसको 1 साल लगेगा। अगर आज भी आप अप्लाई करते हो, जैसे दिसंबर और जनवरी में जैसे फॉर्म अप्लाई होते हैं, जैसे इनके पीजीडीसी के ओपन में। ठीक है, अगर रेगुलर में करना चाहें तो वो तो उसमें होते हैं जुलाई में, इस सेशन में। लेकिन अगर आप इसमें करना चाहते हो, इसमें हर 6 महीने में फॉर्म अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे ओपन में 2 यूनिवर्सिटीज़ करवाती है, जैसे अभी मेरे को जहाँ तक ज्ञान है, एक महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है और वीएमओयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, और एक है इग्नू। ठीक है, तो ये 2 ऐसे हैं जिससे आप पीजीडीसी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो आज आपका फॉर्म निकला है, ठीक है, लेकिन अगर आपने आज अप्लाई कर रखा है आपने, तो उसके जो आपके एनरोलमेंट नंबर है और वो वेरीफाई होने के बाद आपको रोल नंबर वगैरह अलॉट हो जाते हैं, तो आप वो उसके अंदर भर सकते हैं। ठीक है, तो वो भर सकते हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, तब तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अभी देखो टाइम लगने वाला है। अगर भर्ती आ भी जाएगी तो उसके फॉर्म प्रोसेस होगी, एग्ज़ाम होगा, तो और रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से कोई वैकेंसी आ गई और एकदम से उसका एग्ज़ाम करा दिए और 6 महीने में सब निपटा दिए, तो 6 महीने तो पॉसिबल होता ही नहीं राजस्थान में। कम से कम 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल तो उसमें लगते ही लगते हैं। तो आप ऐसा ना करके आप ये सोचें कि अगर मुझे इस भर्ती के लिए जाना है, सब कुछ करना है, तो सबसे पहले भर्ती आनी चाहिए और आएगी, उसमें टाइम लगेगा। आप संघर्ष भी कर रहे हैं, सब लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सब चीज़ें बदलने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, भर्ती आने में भी टाइम लगता है, क्योंकि राजस्थान है, यहाँ भर्ती पहुँचवानी पड़ती है बोर्ड को, फिर बोर्ड बोर्ड फिर या बोर्ड फिर आगे प्रोसेस करता है, सब कुछ होता है, सिलेबस आता है, मतलब ये समझिए कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और उस लंबे चौड़े प्रोसेस में आप अगर स्मार्ट तरीके से सोच के काम करेंगे, तो आप आपकी पीजीडीसी कंप्लीट कर लेंगे उस समय तक। रिजल्ट आने से पहले-पहले आपकी मतलब कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद मार्कशीट वगैरह आ जाएगी। उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय चाहिए, वो आ जाएगी। क्योंकि उसमें तो डेट होनी चाहिए कि आपने इससे पहले कर लिया, आपकी उसके जो सेमेस्टर वाली मार्कशीट है, वो आ जाएगी उसमें। तो ये कोई ज़्यादा है नहीं। अगर आप ओपन से करते हो, तो आप ओपन से अच्छे से कर सकते हो। आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने हैं और घर पे पढ़ना है। जो आप तैयारी करोगे कंप्यूटर निर्देशक की, आपके वही सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट वही रहने वाले हैं, एक भी सब्जेक्ट चेंज नहीं होने वाला। उन्हीं सब्जेक्ट को इधर भी पढ़ना है, उन्हीं सब्जेक्ट को इधर भी पढ़ना है। दोनों तरफ उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा है, तो आप एक बार है ना, इग्नू की जो ई-कंटेंट वाली वेबसाइट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर उसका एक ऐप भी आता है, ई-कंटेंट का एक ऐप आता है इग्नू का। तो आप उसको खोलोगे तो उसमें आपको पीजीडीसी के बारे में पूरा जो जानकारी है आपको मिल जाएगी, या उसकी वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं कि इसके क्या-क्या सिलेबस रहने वाला है, इसका कितना साल का ये कोर्स है, क्या है। वो कोर्स देखो है तो इंग्लिश में है कोर्स पूरा, ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में है, इंग्लिश में कोर्स रहेगा, वो पूरा हिंदी में नहीं है वो कोर्स। एक डिप्लोमा ही है, समझिए डिप्लोमा टाइप का, इंग्लिश में है अगर इग्नू में। बाकी हिंदी में तो शायद पता नहीं कौन करवाया, मुझे इसका आइडिया नहीं, आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैं आप तक साझा कर रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ को मतलब आपके सपने हैं उसको पूरा कर सकते हो आप। क्योंकि देखो, अगर जॉब नहीं लग रही है, आपको फिर भी अगर इस फील्ड में आना है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, तो आप 1 साल का डिप्लोमा करके आ सकते हो, तो इसमें आपको कर लेना चाहिए। और आपको पता है पढ़ाई कहीं भी वेस्ट नहीं जाती है, कहीं भी उसका कोई ये नहीं रहता है। लेकिन अभी जो टाइम है आपको मिल रहा है, उस टाइम का अगर आप सही सदुपयोग करेंगे, तो आप निश्चित ही
आप डेफ़िनेटली आप कंप्यूटर निर्देशक बन सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, आप हाथ पे सोचेंगे कि यार मैं रीट ही दे दूँ, यही दे दूँ, वो ही दे दूँ, सब दे दूँ, तो सब तो गया भैंस पानी में, समझिए कि कुछ नहीं होने वाला उसका। लेकिन अगर आप एक पे फ़ोकस करते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे ये बनना है, मेरे पास ये प्रॉपर डिग्री नहीं है, तो अगर मैं आज पीजीडीसी के लिए अप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो शायद मेरी वो हो जाती है पीजीडीसी, तो मुझे इसमें एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है? पीजीडीसी के लिए आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, ग्रेजुएशन के साथ में आप ये डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें कोई वो बड़ी वाली बात नहीं है। बस आप एक अप्लाई क्राइटेरिया देख लें कि आप उसमें एलिजिबल है या नहीं है। पीजीडीसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू से करो, वीओएमयू से करो, जो भी आपके जहाँ सेंटर आएँगे, आप उसमें एग्ज़ाम देने चले जाना। आप एग्ज़ाम देने के बाद आपके जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, वो आपके जहाँ सेंटर आप लोगे, वहाँ आपके प्रैक्टिकल्स हो जाएँगे, आप दे सकते हैं उनको, ठीक है? कुछ लास्ट में एक प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट कराना, छोटा-मोटा बना के आप सबमिट करा सकते हो। तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है। 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं, हर 6 महीने में, 1 साल का कोर्स है ये। 1 साल में खत्म हो जाएगा और तब तक आप इधर तैयारी कर चुके होगे और जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम दे दोगे और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, 1-2 महीने लगेंगे, तब तक आपकी हो जाएगी। क्योंकि 6 महीने तो आपके जब एग्ज़ाम की तैयारी के ही देंगे आपको। ये समझिए जब घोषणा होगी ना भर्ती की, तब 6 महीने तो मिनिमम मिलते ही है हर एग्ज़ाम में। ठीक है? 6 महीने के बाद में फिर एग्ज़ाम होता है, फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, तब तक काफ़ी टाइम और तब तक हो जाएगा और तब तो अभी तो वैकेंसी भी तो आना बाकी है। अब वैकेंसी कब आएगी ये भी तो पता नहीं है ना किसी को। तो वैकेंसी हालिया पद खाली है बहुत सारे, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही है। तो आप अपना भविष्य बर्बाद ना करें। आप सिर्फ़ सही रणनीति का उपयोग करेंगे तो आप निश्चित ही जॉब पा लेंगे कहीं न कहीं। लेकिन अगर आप सही दिशा में नहीं जाएँगे तो भटकते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग भटक रहे हैं। खूब करोड़ों में फ़ॉर्म आते हैं, लाखों में 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख ऐसे फ़ॉर्म आते हैं। सब भर रहे हैं फ़ॉर्म और सब एग्ज़ाम दे रहे हैं और बस चल रहा है काम, उम्र निकलती जा रही है, आपकी भी निकल जाएगी, सबकी निकल रही है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपको सही समय पे जॉब लगनी है तो सही रणनीति फ़ॉलो करनी चाहिए। अगर सही रणनीति फ़ॉलो करोगे, सही रणनीति, सही दिशा, सही गाइडेंस लेके काम करोगे, तो आप सही टाइम पे जॉब लग जाओगे, ठीक है? और कंप्यूटर निर्देशक की जो तैयारी करोगे, आपको पीजीडीसी में जो सिलेबस है, वो भी आपके उसमें काम आने वाला है। कुछ सब्जेक्ट हूबहू वो वही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो आपके फ़ायदा ही है, जॉब भी लग जाओगे, पढ़ भी लोगे, दोनों काम हो जाएगा। तो आप कर सकते हो अप्लाई, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित भरोसा रख के तैयारी करोगे तो आराम से हो जाएगा क्योंकि पोस्टें आएगी तो बहुत थोक बंधु आएगी। ये बात आप मान के चलना। क्योंकि हर पीओ में कंप्यूटर लैबें हैं, हर पीओ में सब कुछ है, हर पीओ स्कूल है उसमें कंप्यूटर लैब है, ठीक है? पीओ छोड़ो, आप तो जो नॉर्मल सी गर्ल्स स्कूल, छोटी-छोटी जो स्कूलें हैं उनमें भी लैब्स हैं आजकल तो। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये बढ़ेगा। ये अभी कितना ही कर ले गवर्नमेंट, कितना ही कुछ कर ले, इनको आगे आने वाले रास्ते खोलने ही पड़ेंगे। इनको मजबूर हो जाएँगे ये गवर्नमेंट वाले कि अब हम इसको रोक नहीं सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि अपॉर्च्युनिटी मिलेगी आपको और ज़रूर मिलेगी। तो मेरा मानना ये है कि आप तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें। इस फील्ड में जाना है तो आप निश्चित अपनी जो रणनीति है वो अच्छे से बना के काम करें। ठीक है? धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।